हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का ध्यान कर रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ करके कहा, हे गंगा पुत्र, हे भरत शिरोमणि विषम पितामह, आपको यदुकुल नंदन कृष्ण प्रणाम। विषम पितामह ने नेत्र खोले, गोविंद सामने खड़े, हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया। लेकिन कृष्ण भगवान की ओट में अर्जुन छिपा हुआ था। विषम पितामह बोले, गोविंद आप अकेले नहीं आए, आपके पीछे मुझे एक छाया और दिखाई दे रही है। भगवान बोले, पितामह देखना चाहते हो? हाँ मैं देखना चाहता हूँ। भगवान एकदम हटे, पीछे अर्जुन दिखाई दिया। विषम पितामह की आंखों में से आंसू आ गए। कहा, गोविंद इसे मेरे नेत्रों के सामने से हटा दो, मुझसे दूर कर दो इसको। भगवान बोले, क्यों पितामह? अर्जुन आपका पोता है, प्यारा पोता है, और आज कह रहे हो कि इसे अपनी नजर के सामने से हटा दो, क्यों? विषम पितामह ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, ये अर्जुन रिश्ते में मेरा पोता लगता है रे। पोते का फर्ज होता है कि पोते का कर्तव्य होता है कि वह बुढ़ापे में दादाजी की सेवा करे। ये मेरा पोता है, मैं इसका दादाजी लगता हूँ, इसने बुढ़ापे में मेरी सेवा तो नहीं करी। गोविंद मेरे रोम रोम में बाण चुबो दी है। ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने, जो मेरी पोते ने इतनी पीड़ा देख करके घर कर दिया। भगवान कहने लगे, पितामह सुनना चाहते हो? हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ। हे पितामह, आपको कितने जन्मों की घटना याद है? मुझे 7 जन्मों की घटना याद है। हे पितामह, आप 8 बार चक्रवर्ती सम्राट बने थे, क्योंकि आपके पुण्य ज्यादा थे, पाप नहीं था, इसलिए 8 बार शरीर धारण करके 8 बार चक्रवर्ती सम्राट बने। आपका जब पहला जन्म हुआ उस समय एक भौरा आपके राजभवन में गुलजार करता हुआ आया, और उस भौरे को आपने एक सूल चबो करके फेंक दिया। वो भौरा तड़पते 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 28 दिन में प्राण त्याग कर। हे पितामह, ये संसार कर्म भूमि है, यहाँ जीव चुकने और चुकाने आता है, कुछ लेने नहीं आता। आपने जिस भौरे को एक सूल चुबोया था, वही भौरा ये अर्जुन बना, और एक सूल का ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि आपके रोम रोम में बाण। महाराज बुरे कर्म से हमेशा डरते रहे, कभी भी किसी का दोस्त ना बन जाए, क्योंकि जो तुम संसार को देते हो वही तुम्हारे पास लौट कर एक दिन आता। कहीं गुनाह होकर के आप अच्छा कर्म करोगे तो ब्याज समेत उसे भोगना पड़ेगा, बुरा कर्म करोगे तो उसे भी ब्याज समेत भोगना। एक शेर था, दुकान लगाता था, हलवाई की कचौरी जलेबी समोसा बेचता था। उसके दरवाजे पे कुत्ते आते थे, डंडे मारकर भगाता था। समय आया, भगवान ने उसको कुत्ता बना दिया, कुत्ता योनि में चला गया। अब जिस जगह उसका बाप बैठता था, बाप मर गया, उसके बाद उस बेटे ने दुकान संभाली। अब उसका बेटा जो उसका बाप कुत्ता बन गया था, उसको डट मार के भगाता। एक बार नारद जी अंगिरा जी ऋषि जा रहे थे, नारद जी को हंसी आ गई। अंगिरा जी बोले कि वो बेचारा बेजुबान जानवर को मार रहे हैं, आपको हंसी आ रही है? नारद जी बोले, यही तो मैं भगवान की लीला देख रहा हूँ कि ये जो कुत्ता है ना, ये जो सेठ बेटा है इसका बाप था, और ये भी कुत्तों को डट मार के भगाता था। आज भगवान ने कुत्ता बना दिया और इसका ही बेटा इसे डंडा मारकर भगा। कर्म भूमि है। हे पितामह, आपने उस भौरे को सूल चुगोया था तो वही भौरा अर्जुन बना, और एक बाण का ब्याज इतना बढ़ गया कि रोम रोम में आपके बाण लगे।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा ये बताओ, आपने यूं कह दिया कि ये अर्जुन मेरा पोता है, आप अर्जुन को अपना प्यारा पोता समझते हो, तो ये बताओ कि जब अर्जुन आपके साथ में युद्ध कर रहा था, आपने इतने भीषण प्रहार किए, क्या अर्जुन को मारना चाहते थे? भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु आप तो सब जानते हो। भगवान बोले कि मेरे जानने से कुछ नहीं होता, इन पांडवों का मोह दूर करो, इनका संशय दूर करो। भगवान आप तो जानते हो। तो भगवान से पितामह ने कहा हे भगवान, मैं जो भी बाण छोड़ता था, मैं बाण नहीं छोड़ता था, उस बाण में मेरा आशीर्वाद भेजता था, जयोस्तु पांडु पुत्राणाम, जयोस्तु पांडु पुत्राणाम, अर्थात पांडव पुत्रों की जय हो, पांडव पुत्रों की विजय हो। मैं प्रत्येक बाण में अपना आशीर्वाद भेजता था। अच्छा पितामह, तो फिर ये बताओ, जब आप पांडवों को आशीर्वाद देना ही चाहते थे, आप आशीर्वाद दे ही रहे थे, और आपको ये भी पता था कि धर्म किस क्षेत्र में है, तो आपने पांडवों के पक्ष में होकर युद्ध क्यों नहीं किया? आप कौरवों के पक्ष में से क्यों लड़े? आशीर्वाद देना ही था तो इनके पक्ष में, धर्म के शिविर में रहते, इनको आशीर्वाद देते, इनकी तरफ से धर्म के पक्ष में खिलाफ लड़ते। तो भीष्म पितामह ने कहा हे प्रभु, जन्म जन्म मुनि अरे जतने करा पक्ष में क्यों लड़े? तो पितामह ने कहा कि भगवान, बड़े बड़े योगी आपका ध्यान करते करते शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन आपका दर्शन नहीं मिलता। और रामायण में आपने स्वयं अपने मुखार बिंद से कहा है कि सन्मुख कोई जीव मोई जबी, कैसा भी पापी आदमी हो, कैसा भी पापी जीव हो, मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाए और मेरे नेत्रों से नेत्र मिल जाए, उसके हृदय में भी मैं प्रेम प्रकट कर देता हूँ, और उसके हृदय के अंदर भक्ति प्रदान हो जाती है, और जो जीव मेरे सामने से आकर के दर्शन करता है वो बहुत सागर से पार उसे कर देता। तो हे भगवान, यदि मैं पांडवों के पक्ष में लड़ता तो मुझे आपके प्रत्यक्ष में दर्शन कैसे मिलते? आपके दर्शन के लिए मेरी आंखें तरस रही थी, इसलिए मैं कौरवों के पक्ष में लड़ा, क्योंकि मुझे गोविंद के सामने से दर्शन, ये कारण था। नहीं तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य रुद्रम में से लड़ते, लेकिन भगवान का दर्शन करने की इच्छा थी, प्रबल इच्छा। ये तो भक्ति का गुण। तीसरा प्रश्न भगवान ने पूछ लिया कि गोविंद, और क्या जानना चाहते हो? पितामह ये बताओ, आप इतने ज्ञानी हो कि आप मेरे प्रत्यक्ष में दर्शन करना चाहते थे, और पांडवों के प्रति इतना स्नेह रखते हो, तो जब द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींच रहा था, उस समय आप आंख मूंद करके गर्दन नीचे करके बैठे हुए थे, क्यों? भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आप तो जानते हो, पर इन पांडवों को तो बताओ, इनका संशय दूर करो। तो भीष्म पितामह बोले कि हे प्रभु, हमने इतना जीवन जिया है, और हे भगवान, हम जैसे कितने ही भक्तों ने आपका कितनी बार दर्शन किया। हे गोविंद, आपका हमने पशु के रूप में अवतार देखा है, वराह बने आप हमने देखा है, गिरी बने आप हमने देखा, पक्षी के रूप में भी आपका अवतार देखा, आप हंस अवतार लेकर के आए थे, हमने दर्शन किया। जलचर के रूप में आपका अवतार देखा, आप मछली बनकर के मत्स्य अवतार धारण करके आए थे, हमने देखा। तो हे भगवान, हमने आपका पशु के रूप में अवतार देखा, हमने आपका पक्षी के रूप में अवतार देखा, लेकिन गोविंद, हमने कभी भी आपका वस्त्र के रूप में अवतार नहीं देखा था। हम आंख मूंद करके आपका ध्यान कर रहे थे, हमें मालूम था कि इस दुष्टों की सभा में अभी थोड़ी देर में गोविंद का वस्त्र के रूप में अवतार होने वाला है, उसके दर्शन करने के लिए, इसलिए आंख मूंद कर आपका ध्यान कर रहे थे कि गोविंद का साड़ी के रूप में अवतार होने वाला।